हेलो एवरीबॉडी, हेलो टू ऑल द पीपल इन अहमदनगर। ओके, ये वीडियो आपके लिए है। मेरा नाम है सिद्धि शाह एंड आई एम एन आई योगा एक्सपर्ट। बेसिकली मैं आई एक्सरसाइजेस सिखाती हूँ। मेरा आई योगा सेंटर करके क्लिनिक है बांद्रा मुंबई में। यहाँ बहुत सारे बच्चे अडल्ट सीनियर सिटीजन्स कई तरीके से लोग ऑफ ऑल एजेस आते हैं अपनी आँखों की ट्रीटमेंट के लिए। ये ट्रीटमेंट कम्प्लीटली नेचुरल ट्रीटमेंट है। हम खाली सिंपल एक्सरसाइजेस आँखों के लिए करते हैं और खाने की और न्यूट्रिशन प्लान देते हैं। So first of all, I would like to thank you to all the Ahmednagar people, for watching this video. मेरा एक ही पर्पस है ये वीडियो से कि आपको मैं बताऊं कि अभी जब हमारी गैजेट्स पे डिपेंडेंसी इतनी बढ़ गई है, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन एंड हम बच्चे बड़े सब हम घर पे अभी छोटी से छोटी चीज़ के लिए अभी स्क्रीन यूज़ करते हैं। जभी से हम सुबह उठते हैं, फॉर एग्जांपल 8 बजे से रात तक हमारा मोबाइल होता है या आईपैड, या बच्चों की ऑनलाइन स्कूलिंग होती है, या एंटरटेनमेंट के लिए टीवी होता है, और फॉर वर्किंग अडल्ट्स लैपटॉप होता है जो 10-10 घंटे चलता है। करेक्ट। उसका असर, बहुत डेंजरस असर इनफैक्ट अपनी आँखों पे आता है। मेरा पर्पस ये है ये वीडियो में कि मैं आपसे थोड़ी सिंपल और बहुत ज़रूरत वाली आई एक्सरसाइजेज आपको सिखाऊं। ओके, थोड़े लाइफस्टाइल हैक्स आपको बताओ जो आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं। इन द एंड ऑफ द सेशन मैं थोड़ी न्यूट्रिशन के बारे में भी बात करूंगी जिससे आपको एक स्ट्रॉन्गर इम्यून सिस्टम मिलेगी। यस, तो बढ़ते हैं। द फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू शेयर, मतलब मैं बताऊंगी आपको कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपके बच्चे की या किसी की घर में आंखें वीक हो रही है। ठीक है, अभी ये जो टाइम है जहाँ हम इतना ज़्यादा बाहर नहीं जा रहे हैं, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। जब भी हम डॉक्टर चेकअप्स के लिए नहीं जा पा रहे अपनी आँखों के लिए, तो घर बैठे बैठे स्पेशली फॉर यंगर चिल्ड्रन, ओके, ये जो 4 साल 5 साल की उम्र के बच्चे हैं, विदाउट चेकिंग देयर आइज हमें कैसे पता चलेगा कि आँखों में कोई तकलीफ हो रही है कि नहीं। तो लेट मी एक्सप्लेन टू यू। एक ये टर्म है कॉल्ड कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। ओके, बेसिकली ओवर डिपेंडेंसी जो हम बोलते हैं ज़्यादा गैजेट्स पे है। जब भी हमारे लाइफ में से 4 से 5 घंटे हम ज़्यादा स्क्रीन यूज़ करते, हमारी आँख एक सिग्नल देती है। वो सिग्नल टू रिकग्नाइज हमें पता नहीं चलता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चे लोग में वाटरिंग शुरू हो जाती है, वाटरिंग ऑफ द आईज, या रबिंग होता है, या कभी वो बोलते हैं कि बहुत इचिंग हो रही है या ड्राइनेस हो रही है। ओके, या कभी कभी बच्चे बोलते हैं कि हमें बहुत हेडेक्स हो रहे हैं, या नेक एंड शोल्डर पेन, स्पेशली जो वर्किंग अडल्ट्स है। ओके, नेक एंड शोल्डर पेन उनके लिए, या ज़्यादा ब्लिंक कर रहे हैं, लाइक आंखें ब्लिंक ज़्यादा कर रहे हैं, या टीवी या लैपटॉप को बस ऐसे स्टेयर करके देख रहे हैं विदाउट ब्लिंकिंग। ये सारे सिम्टम्स हैं जो हमें देखने हैं अगर घर में बच्चे या बड़े कोई भी ये सिम्टम्स आँखों के शो करते हैं। बेसिकली आँखें आपको ये सिग्नल दे रही है दैट मैं वीक हो रही हूँ और आपका अभी ध्यान मेरी आँखों की तरफ जाना चाहिए। करेक्ट। और उसी के लिए हम सिंपल आई एक्सरसाइजेस सीखेंगे आज। पहले हमें डिजिटल स्ट्रेन जो बोलते हैं, ओके, उसे रोकना है, विच इज़ ब्लू लाइट का जो डैमेज हो रहा है अपनी आँखों पे, उसे स्टॉप करना है। सेकेंड इज़ वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर आई साइट। बेसिकली क्या है कि मुझे जो डिस्टेंस पे दूर का और नियर का जो अभी करंटली दिखाई दे रहा है विदाउट चश्मा, उसे हमें मेंटेन करना है। हमारी विजन या आयु शक्ति कम नहीं होनी चाहिए। ओके। थर्ड इज़ हमें प्रिवेंट करना है, ओके, कि कोई बड़ी आई या कॉम्प्लेक्स आई इश्यू ना हो। सो द फर्स्ट आई एक्सरसाइज, ओके, बिफोर वी स्टार्ट द एक्सरसाइज मैं कहूँगी कि एक सिंपल ये मन में गांठ बांध दीजिए कि जब भी आप स्क्रीन्स यूज़ कर रहे हैं, द ब्रेक, ओके, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेक यानी हमें स्क्रीन को लगातार 1-2 घंटा नहीं देखना है, स्पेशली छोटे बच्चों के लिए। हर 20 से 30 मिनट में ब्रेक लेनी है। ये तो आपने सुना ही होगा कि स्क्रीन्स जब यूज़ करते हैं तभी उठ के हमें हमारी विजन को, मतलब हमारी आँखों को कुछ और देखना है, समथिंग फार। ओके, सो मेरा कहना है कि जब ये ब्रेक्स लेते हैं आप ये सिंपल एक्सरसाइजेस कीजिए। ओके,
द फर्स्ट एक्सरसाइज इज कॉल्ड पामिंग. ये बहुत पुरानी एंशंट योगा एक्सरसाइज है. लेट मी टेल यू, इस एक्सरसाइज का बहुत फ़र्क पड़ता है. ओके, स्पेशली अगर फॉर वॉट एवर रीज़न हमारी आयु शक्ति कम हुई है, टू रिस्टोर इट बैक, मतलब टू गेट दैट विजन बैक, हम ये एक्सरसाइज करते हैं. सो द फर्स्ट वन इज कॉल्ड पामिंग. वेरी सिंपल, हमें अपने हैंड्स ऐसे रब करने हैं. ओके, थोड़ी देर के लिए फॉर से 10 या 20 सेकेंड्स आप रब कीजिए. थोड़ा आपको लगेगा कि आपकी भी ये पाम पोर्शन है वो थोड़ा गर्म हो रहा है. दैट इज़ नीडेड. ठीक है, उसके बाद हम ये पाम का पोर्शन हमारी आंखों पे ऐसे रखेंगे. दैट्स इट. ये करते टाइम आप टेबल या पिलो ले सकते हैं टू कीप योर एल्बोज सपोर्टेड. और इसके बाद आप अपनी आंखें अंदर बंद रख के डीप इनहेलिंग और एक्सहेलिंग कर सकते हैं. दैट्स इट. वेरी सिंपल. ऑल यू हैव टू डू इज अपने पाम्स रब करने हैं. ये पोर्शन आपकी आंखों पे जाएगा, आंखें बंद रहेगी और आप डीप इनहेलिंग और एक्सहेलिंग करेंगे. ये एक्सरसाइज आप जितना कर सकते हैं दिन में प्लीज़ कीजिए. 7 से 8 बार करना और एटलीस्ट मिनिमम 1 या 2 मिनट. एनीबडी जो कोई ज़्यादा कुछ हाई नंबर है या आपका कुछ और कॉम्प्लेक्स आई इश्यू है, ये एक्सरसाइज पामिंग की आप एक साथ 2 या 3 मिनट कर सकते हैं. बस याद रखना कि आपके एल्बो सपोर्टेड होने चाहिए और आपने डीप इनहेलिंग और एक्सहेलिंग करना है. ठीक है, अभी ये एक्सरसाइज जैसे कि मैंने कहा कि आपको स्क्रीन से ब्रेक्स लेनी है. तभी क्यों करनी है? बिकॉज जब भी हम स्क्रीन यूज़ करते हैं या जब भी मुझे बहुत पढ़ना है या कोई बच्चा है जिसको पढ़ने की, हैरी पॉटर बुक पढ़ने की बहुत ही रियली लव्स रीडिंग है, जो 3-4 घंटे पढ़ते हैं. अभी क्या होता है, जब भी हम पढ़ रहे हैं ये जो पोर्शन है आँखों का वो टाइट हो जाता है, ऐसे ऐसे खिंचता है. सो द नर्व्स अराउंड द आई वो टाइट हो गए. अभी जब ये टाइट हो जाता है तभी ऑक्सीजन अपनी आंखों तक नहीं पहुंचता, जिससे विजन कम होती है. ओके, सो सिंपल एक्सरसाइज है. ऑल यू नीड इज योर थंब और आपको ये पोर्शन मसाज करना है. जिसको जिन्हों को साइनस या कुछ इश्यू है, आप देखेंगे आपको ये एक्सरसाइज से फ़र्क आएगा. ओके, बच्चे जो है 4-5 साल की उम्र के, प्लीज़ आप उन्हें उनके लिए कीजिए. पर इसमें इम्पॉर्टेंट बात क्या है, ये जो आई बॉल है हमें वो आई बॉल को प्रेस नहीं करना है, हम बस अराउंड दी आई को मसाज करेंगे. सो ये नर्व्स लूजन अप हो जाए, थोड़ी ब्लड फ्लो ज़्यादा फ्लो करे. ओके, और इसी एक्सरसाइज के बाद आप तुरंत पामिंग भी कर सकते हैं. मैं जब भी ब्रेक्स लेती हूँ गैजेट से, तभी मैं हमेशा एवरी 30 मिनट्स किधर बाहर विंडो के बाहर दूर का देखती हूँ, 3 से 4 बार ब्लिंक करती हूँ, फिर अपनी चेयर पे वापस आके मैं मसाज करके ये पामिंग करती हूँ. मसाज का भी आपको हर एक आँख के लिए 3 राउंड्स करने हैं. ये दिन में 3 से 4 बार किया, इट इज़ एक्सेलेंट. ठीक है, हमेशा याद रखना कि जब भी आप ब्रेक्स लेते हैं स्क्रीन से, या आपका ऑनलाइन स्कूलिंग ख़त्म हो गया हो या आपका स्क्रीन टाइम एंड हो रहा हो, तभी आप कर सकते हैं. ठीक है. The third very useful and very effective exercise and my personal favorite exercise is very simple. आपको क्या करना है, कॉटन लेना है ठंडे गुलाब जल में, पर ऑर्गेनिक गुलाब जल. ओके, ठंडे गुलाब जल में डाल के अपनी आँखों पे रखना है. दैट्स इट. जो लोग ज़्यादा गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं, आपको नोटिस होएगा कि ये आपका जो कॉटन है थोड़ा ज़्यादा गर्म हो रहा है, बट दैट इज़ ओके. उससे क्या हो रहा है, जो भी डिजिटल स्ट्रेन, मतलब जो गैजेट रिलेटेड हमारी आंखों को तकलीफ हो रही है, वो धीरे धीरे तकलीफ कम हो रही है. सो लाइक आई सेड, माय फेवरेट एक्सरसाइज, कॉटन लेना है, गुलाब जल, ऑर्गेनिक गुलाब जल में आपको ठंडे और गुलाब जल में डालना है और वो कॉटन के पैड्स आपकी आंखों पे रखनी है. ठीक है, ये आप दिन में 2 बार कर सकते हैं. ठीक है, बच्चे लोग के लिए आप क्या कर सकते हैं, वेरी सिंपल. उनकी एलिवेटेड जो बोलते हैं हम, बेसिकली पैर को आपने सोफ़ा या बेड पे रखना है. ओके, और बाकी की बॉडी आपको नीचे फ्लोर पे रखनी है और फिर ये कर सकते हैं. उससे क्या होगा, ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा. यस. अभी नेक्स्ट सेट ऑफ जो एक्सरसाइजेस है वो है जिनकी आयु शक्ति ऑलरेडी कम है
और कम है मे बी बिकॉज वो चश्मा लंबा पहनते हैं, फॉर एग्जांपल हाई आई पावर, बहुत सालों से चश्मा है, या कोई तरफ से कोई आई इश्यू है जैसे ग्लूकोमा है एंड ऑल। ओके, सो ये जो एक्सरसाइजेस है ये उनके लिए है, वेरी सिंपल। पीपल विथ वेरी कॉम्प्लेक्स आई डिसऑर्डर, आई रिपीट, जिन्होंने बहुत ज़्यादा आँखों की तकलीफ वाला आई इश्यू है, प्लीज़ मुझे पर्सनली कांटेक्ट कीजिए बिफोर यू स्टार्ट दीज एक्सरसाइजेस। ये एक्सरसाइजेस बहुत जेनेरिक एक्सरसाइजेस है, ओके, जो बच्चे कर सकते हो या अडल्ट्स कर सकते हो जिनको आँखों की ज़्यादा तकलीफ नहीं है। सिंपल चीज़ जैसे चश्मा पहन रहे हैं, दे कैन डू दीज एक्सरसाइजेस। The first one is called sunning. Okay, now ये sunning वाली एक्सरसाइज इज वेरी सिंपल। हमें धूप लेना है, ठीक है। आपने नोटिस किया होगा कितने गांव में लोग होते हैं इनफैक्ट जिन्हों को आँखों की तकलीफ नहीं होती है, ठीक है। इनफैक्ट देयर इज़ वहाँ कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि 40 के बाद आपको रीडिंग का चश्मा लगेगा। मेरी एक स्टाफ है जिसकी दादी 86 इयर्स ओल्ड की है। इनफैक्ट आई हैव वन मोर पेशेंट जो 74 इयर्स ओल्ड के हैं एंड वो सुई धागे के लिए भी चश्मा नहीं पहनते हैं। ओके, वेरी सिंपल, बहुत सिंपल लाइफस्टाइल होती है, खाना पीना सिंपल है, पर वन थिंग इज़ वो सन लेते हैं, धूप। ओके, अभी धूप आपने कभी सुना होगा कि इट्स डेंजरस फॉर द आइज़, बट ये एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, आप देखेंगे। बेसिकली आपने आंखें बंद रखनी है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर धूप की रेस यहाँ से आ रही है और ये सुबह करना है, एटलीस्ट 8 से 9 बजे के टाइम पे, 9 से पहले ये एक्सरसाइज करनी है। धूप ऐसे आ रही है रेस, हमें अपनी आंखें बंद रखनी है। आई रिपीट, आंखें बंद रहेगी एंड यू जस्ट मूव योर हेड। हमें साइड टू साइड सन को देखते तरफ हमें अपना सिर ऐसे हिलाना है। That's it. ये करीबन 20 से 30 सेकेंड के लिए कीजिए। ओके, इससे क्या होगा कि जो सन की रेज है, ओके, उससे हमारा रेटिना है, ओके, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन आवर आईज, वो थोड़ा स्टिमुलेट होगा, मतलब वो जागरूक होगा। उससे क्या होगा, आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी आँखों में, आपको विजन थोड़ा शार्पर होएगा। आप नोटिस करेंगे कि कलर्स, ओके, जैसे कि फूल का कोई कलर हो या पेंटिंग के कोई कलर्स हो, वो बेहतरीन और बहुत क्लियर होंगे। ओके, सो ये एक्सरसाइज का नाम है सनिंग, ठीक है। सेकेंड एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज आई वुड से इज़ फॉर पीपल जो ज़्यादा चश्मा पहनते हैं। ओके, ये एक्सरसाइज से क्या होगा, आपकी आंखों की जो मसल है उसकी ताकत बढ़ेगी, ठीक है। जैसे हम हाथ और पैर की मसल एक्सरसाइज करते हैं, क्यों? क्योंकि हमें चलना है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अभी पैर के मसल्स है, वी एक्सरसाइज इट बिकॉज पूरी ज़िंदगी चलना है, तो वो पैर की स्ट्रेंथ रहनी चाहिए। इट्स द सेम फॉर आवर आइज टू, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज के लिए ऑल यू नीड इज़ अ पेन और अ पेंसिल, ठीक है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़, हमें ये टिप ऑफ द नोज है यहाँ लाना है, पेंसिल को या पेन को टिप पे लाना है नोज के, ठीक है। फिर सीधा लेके जाना है जितना आपका हाथ स्ट्रेच होए और ब्लिंक करना है। ब्लिंकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फिर वापस लेके आना है और ब्लिंक करना है, दूर से ब्लिंक, फिर वापस लेके आना है और ब्लिंक करना है। सेम चीज़ दूसरी आँख के लिए, टिप ऑफ द नोज तक लाइए, ब्लिंक कीजिए, दूर लेके जाइए, ब्लिंक कीजिए, पास लेके आइए, ब्लिंक कीजिए, दैट्स इट। ये एक वेरिएशन है। ओके, द सेकेंड वेरिएशन इज, हमें वापस ही आँख बंद करनी है, ब्लिंक, हाथ जितना स्ट्रेच हो ब्लिंक, ओके। और अगर राइट हैंड में पेंसिल है तो आप राइट हाथ को घुमाएंगे, ब्लिंक, फिर वापस लेके आएंगे, ब्लिंक, राइट साइड पे वापस घुमाएंगे, ब्लिंक, नज़र आपकी टिप वो पेंसिल के टिप पे ही रहेगी एंड ब्रिंग इट बैक। सेम थिंग इज फॉर दिस आई, ब्लिंक, जितना आपका हाथ स्ट्रेच होता है, ब्लिंक, लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट की तरफ जाएगा, ब्लिंक, ब्रिंग इट बैक, ब्लिंक। दिस इज द सेकेंड वेरिएशन। सनिंग और ये पेंसिल एक्सरसाइज आपको दिन में बस एक ही बार करनी है। पेंसिल एक्सरसाइज के लिए 2 वेरिएशंस मैंने आपको दिखाए, वन इज़ 1 and 2 और वन इज़ साइडवेज, ठीक है। हर एक आँख के लिए आप 3 राउंड कर सकते हैं, ठीक है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट एक्सरसाइज। नाउ दिस एक्सरसाइज, ये जो कभी कभी बच्चे लोग को स्क्विंट होता है, ओके, ये एक्सरसाइज उसके लिए बहुत फ़र्क देती है। इट्स अ सिंपल पैच एक्सरसाइज।
पैच मतलब क्या करना है, हमें आंख बंद करनी है। ओके उसके लिए आप कपड़ा बांध सकते हैं या आजकल पैचेस भी आते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज, स्पेशली फॉर पीपल विद स्क्विंट इश्यूज, बच्चे, आपने उसकी एक आंख पैच करनी है। ओके 10 मिनट के लिए दिन में, वाइल एक आई से वो देख रहे, टीवी देख सकते हैं या कुछ कलरिंग कर सकते हैं या कुछ बोर्ड गेम खेल सकते हैं। ठीक है, द पॉइंट इज कि जब भी मेरी एक आंख जो वीकर आई फॉर एग्जाम्पल है मसल स्ट्रेंथ से या विजन से, वो ज़्यादा काम करने लगेगी। ओके फिर दूसरी आंख बंद करना है 10 मिनट के लिए। अभी दोनों पैचिंग में जब भी आपने रेस्ट लेना है, तो अगर एक आंख आपने 10 मिनट पैच की है, उसके आधे घंटे बाद ओके मे बी कॉटन या पामिंग करने के बाद आप दूसरी आंख पैच कर सकते हैं। Yes, the fourth exercise which does wonders for complex eye issues और just हमारी ताकत बढ़ाने के लिए इस सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। आपने नाम तो सुना होगा, अनुलोम विलोम करके नाम है। इट्स सिंपल, आपने एक नॉस्ट्रल से ब्रीद इन करना है और दूसरे नॉस्ट्रल से एक्सहेल करना है, फिर वापस ब्रीद इन फ्रॉम वन नॉस्ट्रल, एक्सहेल फ्रॉम दी अदर। इससे क्या होगा, कुछ भी ब्लॉकेज होगा इधर ओके बिकॉज ऑफ साइनस, बिकॉज ऑफ कोल्ड, बिकॉज ऑफ कॉफ, ये पैसेज खुलेगा। ये पैसेज खुलने से आंखों पे बेटर ब्लड फ्लो, मतलब बेटर ऑक्सीजन सप्लाई होगा, जिससे अगेन क्लैरिटी बढ़ेगी। ओके इनफैक्ट आप नोटिस करेंगे, अगर आप कोई जगह फॉर एग्जांपल नॉर्थ साइड गए हो या अ कंट्री लाइक न्यूजीलैंड यहाँ गए हो जहाँ ऑक्सीजन का सप्लाई बहुत ज़्यादा है, बेसिकली क्लीन और प्योर एयर है, पोल्यूशन कब है, तभी आई साइट वर्क्स वेरी वेल। हमारी ये जो आँखों की ताकत है वर्क्स एट 100% कैपेसिटी। सो ब्रीदिंग एक्सरसाइज इज नॉट ओनली फॉर, अगर आपको आँखों की कोई भी तकलीफ हो विच इज़ जैसे कि कोई हाई नंबर है जैसे -10 या एक्स्ट्रोपिया स्क्विंट हो या मैक्यूलर डिजेनरेशन हो या ग्लूकोमा या कैटरैक्ट हो, प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी पर्सनली। ठीक है, क्योंकि फिर उससे मैं आपको लिजिट जो एक्सरसाइजेस है दे पाऊँगी जो आप करके आपका फ़ायदा यू कैन ऑब्जर्व इट। ठीक है, मूविंग ऑन, यहाँ बहुत सारे पेरेंट्स मुझे पूछते हैं कि अभी लॉकडाउन हो गया है, बच्चे घर पे है, बड़े घर पे है, हम पूरा दिन स्क्रीन यूज़ करते हैं, तो ऐसी क्या चीज़ें हैं अदर देन दी आई एक्सरसाइजेस जो हम घर पे कर सकते हैं। ओके वेरी सिंपल, मैं आपको 3 चीज़ें दूंगी जो आपको करनी है और 3 चीज़ें दूंगी जो आपको नहीं करनी है, ये याद भी इजीली रहेगा। द फर्स्ट इज़ हैव अ संडे फन डे। बेसिकली हफ्ते में एक दिन आपको रखना है विच इज़ गोइंग टू बी विदाउट एनी गैजेट्स, मतलब ना मोबाइल है ओके ना लैपटॉप है ना टीवी है। हमें पुराने उस ज़माने में जाना है, एटलीस्ट हफ्ते में एक दिन जहाँ हम बैठ के एज अ फैमिली बात करें, बोर्ड गेम्स खेल सके, कम अप विथ न्यू हॉबीज़। ठीक है, मुश्किल है, आई नो इट, हम सब फ़ोन यूज़ करते ऑर्डर चीज़ें करने के लिए, पर अगर आपको कुछ फ़ोन का इस्तेमाल ही करना हो तो आप नॉर्मल कॉलिंग कर सकते हैं। ठीक है, सो संडे फन डे इज़ वाई दैट ऑन अ संडे यू हैव फन विथ योर फैमिली वेयर देर आर नो गैजेट्स। इससे क्या होगा, पूरे हफ्ते के लिए इट विल स्ट्रेंथन योर आइज। ठीक है, सेकेंड इज़ अपने ऑयल लगाना है हफ्ते में एक दिन अपने बालों में। यहाँ बहुत सारे बच्चे आते हैं, जब भी मैं उनको पूछती हूँ कि आप तेल कितना लगाते हैं, जैसे हम तेल नहीं लगाते। ओके इट्स अ पुराना आई वुड से अ थिंग दैट आवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स ने किया है। पर ऑयलिंग से क्या फ़र्क होगा, ये जो नर्व्स है ओके जो हमारी ब्रेन टू दी आई वाली नर्व है, लाइक आई सेड, वो जागरूक होगी, वो स्टिमुलेट होगी, वो थोड़ी लूज़ हो जाएगी, उससे स्ट्रेन कम होगा। तो हफ्ते में एक दिन आपने ऑयल करना है, एनी ऑयल इज़ ओके। ठीक है, कोकोनट ऑयल इज़ ऑल्सो वेरी गुड। द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट ओके, आई एक्सरसाइजेस आपने किया, आपने खाना ठीक किया, सब है, पर ये एक चीज़ अगर बराबर नहीं होगी तो इट विल हैम्पर योर आई साइट, बेसिकली बहुत ज़्यादा डैमेज करेगी, एंड दैट इज़ स्लीप। नींद, आपने पूरी नींद पूरी करनी है। ओके 8 घंटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अडल्ट ऑल्सो। ओके इफ़ नॉट एटलीस्ट ट्राई फॉर 7 आवर्स। बच्चे जो है उनके लिए पावर नैप्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब अगर ऑनलाइन स्कूलिंग उनकी 1 या 2 बजे तक ख़त्म होती है तो सिंपल आप उनको कॉटन इन गुलाब जल डाल के आँखों पे 20 से 25 मिनट रेस्ट करने बोले।
ठीक है। द रेस्ट बेसिकली वी कॉल इट पावर नैप्स, बहुत इंपॉर्टेंट। उससे क्या होगा, ये ब्रेन शट डाउन हो जाता है, और जैसे शट डाउन होएगा आंखें थोड़ी रिलैक्स हो जाएगी, और रिलैक्स हो जाएगी तो इट विल वर्क बेटर, योर ब्रेन विल वर्क बेटर, यू नो, विद स्लीप एंड पावर नैप्स आपका मेमोरी, आपका फोकस, एवरीथिंग बिकम्स बेटर, ठीक है। सो दीज आर द 3 थिंग्स जो आपने करनी है, ओके। नाउ द डोंट्स, नाउ व्हाट आर द डोंट्स, ठीक है, व्हाट आर द थिंग्स दैट आपको नहीं करना है। फर्स्ट इज उठ के सीधा एक मोबाइल फ़ोन नहीं देखना है, ओके। ये भी थोड़ा डिफ़िकल्ट है क्योंकि आजकल हम सब अलार्म्स अपने फ़ोन पे रखते हैं। आई वुड सजेस्ट अपना फ़ोन आप हॉल में रखिए और नॉर्मल अलार्म क्लॉक पे अपना अलार्म रखिए। सुबह उठ के जब भी योर आइज आर जस्ट वेकिंग अप, इतने डीप स्लीप से वो ब्लू बहुत ज़्यादा डेंजरस है, ओके। सो द फर्स्ट थिंग यू डू इज़ आपने स्क्रीन नहीं देखना है। आप 30 मिनट के लिए अपनी आँखों को ब्रीथ करने दीजिए, ओके, लेट इट एग्जिस्ट। उसे ब्रीथ करने कैसे देंगे, आप कोई भी विंडो के पास जाके खड़े रहिए, सी आउटसाइड द ट्रीज, द फ्लावर्स, द स्काई, लेट योर आईज ब्रीथ, उसे रिकवर करने दीजिए, पूरे दिन के लिए प्रिपेयर करने दीजिए। सो नो स्क्रीन व्हेन यू वेक अप। सेकेंड इज़ नो स्क्रीन इन द मिडल ऑफ द नाइट। बहुत सारे लोग हैं जिनके प्रोफेशंस ऐसे हैं कि मिडल ऑफ द नाइट उनको शायद ईमेल आए, व्हाटएवर, तो उठ के सीधा वो फ़ोन देखते हैं। अगेन इट्स अ वेरी बैड हैबिट, ओके। इससे बहुत ज़्यादा आँखों की कॉम्प्लिकेशंस भी हो रही है। सो प्लीज़ मिडनाइट में अपना स्क्रीन ना यूज़ करें, ठीक है। द थर्ड इज़ जब आप क्लीन और न्यूट्रिशियस खाना खाइए, ठीक है। वाई क्लीन एंड न्यूट्रिशियस खाना, बिकॉज दैट विल गिव दैट सपोर्ट टू दी आई। जैसे कि हम बोलते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का हाथ फ्रैक्चर होता है, ठीक है, तो हम हल्दी दूध पीते हैं। अभी हल्दी दूध हम बाहर से तो नहीं डालते, हम पीते हैं, क्यों? क्योंकि अंदर से हीलिंग होना चाहिए, ठीक है। सो दीज वर सम ऑफ द सिंपल लाइफस्टाइल हैक्स जो आपने करनी है घर पे। सब बच्चे कर सकते हैं, सब बड़े कर सकते हैं। मूविंग ऑन, आई वुड लाइक टू स्पीक टू यू अबाउट न्यूट्रिशन। अभी न्यूट्रिशन इज़ 80% ऑफ द बैटल वन। नाउ व्हेन आई से 80%, मतलब इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, आँखों का सप्लाई, ब्लड फ्लो, ऑक्सीजन अच्छे से है, बॉडी इज़ लेस एसिडिक, ज़्यादा एल्कलाइन है, हम ज़्यादा डिजीज़ेस भी पुश कर पाएंगे, ओके। सो द रीज़न आई ऑलवेज स्ट्रेस, स्पेशली बच्चे लोग के लिए, कि एक छोटी सी उम्र में उनको ऐसा न्यूट्रिशन खिलाए कि उनको बड़े होके, फॉर एग्जांपल अगर बर्गर है और फ्रूट है तो वो फ्रूट सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। मेरे एक्सपीरियंस में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिन्होंने अच्छा खाना खाया हो, तंदुरुस्त खाना खाया हो, और उन्हें कोई बॉडी इश्यूज़ जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ये सब चीज़ें नहीं है टिल द टाइम दे रीच 80। सो इट इज़ वेरी सिंपल। आपने जस्ट ये 3 चीज़ें, अगेन मैं बोलूँगी 3 चीज़ें जो खानी है। फर्स्ट इज़ फ्रूट्स, ओके। एम्प्टी स्टमक, मतलब सुबह उठ के वो चाय का कप या कॉफ़ी के पहले आपने फ्रूट्स खाना है। जितना ज़्यादा फ्रूट्स खाएंगे उतनी आंखें बेटर रहेगी। इनफैक्ट मेरे कितने भी केसेस हैं जो सिवियर केसेस है, जब ये वो मैं उनको 2 ही क्वेश्चंस पूछती हूँ, या आप फ्रूट खाते हैं या चाय पीते हैं। हमेशा चाय बहुत होती है और फ्रूट्स नहीं होता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, सुबह उठ के प्लीज़ एम्प्टी स्टमक पे कोई भी फ्रूट कितना भी क्वांटिटी खा सकते हैं, ओके। सेकेंड इज़ टू हैव वेजिटेबल जूस। वेजिटेबल जूस मतलब टमाटर का जूस, या बीट रूट और गाजर का जूस, या ककड़ी सिर्फ का जूस, या ककड़ी और पालक का जूस। दिन में 1 ग्लास आपको जूस पीना है। इससे क्या होगा, जो भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिपेशन या एसिडिटी हो रही है, वो कम होगी, ठीक है। थर्ड इज़ आपने ड्राई फ्रूट्स खाना है। ना व्हेन आई से ड्राई फ्रूट्स आई मीन खजूर, अंजीर, रेजिन्स। ये चीज़ बच्चे लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इट गिव्स देम बढ़ती उम्र में रिपेयर वर्क जो होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप दिन में चलते हैं, मेंटली स्ट्रेस्ड होते हैं, अगर नींद कम है, तो हमारे जो ऑर्गन्स हैं नीचे, उसे रिपेयर करना है। रिपेयर करने के लिए हमें खजूर, 2 अंजीर और थोड़े रेजिन्स खाने हैं, ओके। मूविंग ऑन टू द 3 थिंग्स दैट यू हैव टू अवॉइड, मतलब ये चीज़ें नहीं खानी है। फर्स्ट इज़ मैदा,
ओके। मैदा में क्या है, हमारा पास्ता, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब चीज़ें, ओके। सेकेंड इज शुगरी वाली आइटम्स, ठीक है। शुगरी आइटम्स बेसिकली इज़ योर मिठाई, चॉकलेट, स्वीट्स। अगर किसी को मन है शुगर जैसे खाने का या मिठाई खाने का, आप वही चीज़ जैगरी गुड़ से बना सकते हैं, ठीक है। एंड द थर्ड थिंग टू अवॉइड इज़ मिल्क। नाउ मिल्क वाई यू नीड टू अवॉइड इज बिकॉज मिल्क, बहुत सारे पेरेंट्स मुझे हमेशा पूछते हैं कि आपने ऐसे मिल्क बंद करा दिया है, बट येस इट इज़ अ लिटिल एसिडिक फॉर योर बॉडी। हम दूसरे एनिमल का मिल्क डाइजेस्ट नहीं कर पाते, जिससे बहुत सारे इश्यूज होते हैं। सो एटलीस्ट टिल द टाइम, ओके, आप अपनी आँखें का पूरा ख्याल रख रहे हैं या ठीक कर रहे हैं अपनी आँखों को, विच इज़ बेसिकली आँखें की ताकत बढ़ा रहे या चश्मा निकालना चाहते, तो ये सब चीज़ें एटलीस्ट तब तक अवॉइड कीजिए, ठीक है। This was great sharing with you all these things, and like I said ये बहुत जेनेरिक था। मैंने न्यूट्रिशन की जो आपको टिप्स दी है, ओके, ये टिप्स मैंने दी है ये मान के कि सब बहुत जेनेरिक और किसी को कुछ बड़े सारे हेल्थ इश्यूज नहीं हैं। लाइक आई सेड, इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट, देन द आई योगा सेंटर वेबसाइट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मेरा पेज है, आप उधर से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।